अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेबर मार्केट के बारे में। तो लेबर मार्केट को डिस्कस करने से पहले आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज मार्केट। ए मार्केट डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि मार्केट इज अ स्पेशल इंस्टीट्यूशन वेयर ए बायर बाइज द प्रोडक्ट एंड सेलर सेल्स द प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक कमोडिटी। ठीक है, और कि मार्केट एक ऐसा अदारा होता है जहां पर एक जो बायर होता है वो गुड्स, अब लास्ट ऑफ डेफिनेशन हो सकती हैं इसमें, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कोई डेफिनेशन कोई आखिरी ही है। ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ बुक जो है सिर्फ बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि मार्केट या मंडी एक ऐसा अदारा होता है जहां पर बायर गुड्स को बाय करने के लिए और सेलर गुड्स को सेल करने के लिए जाता है। ठीक है, और दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केट कहते हैं। अब जैसे हमने वो गुड्स मार्केट थी हमारी, ठीक है, और एक मार्केट क्या है कि जहां पर बेचने वाले और खरीदने वाले आपस में इंटरेक्ट होते हैं। वो क्या बेचते हैं, वो अशिया का तबादला करते हैं या लेबर का तबादला करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी गुड्स मार्केट है उसमें तो अशिया का तबादला होता है और हमारी जो लेबर मार्केट है उसमें लेबर का तबादला होता है। गुड्स मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड होती हैं, और जो लेबर मार्केट होती है उसमें हमारी लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई होती है। अब यहां पर मार्केट का तो आपको पता चल गया कि मार्केट क्या होती है। अब आपको लेबर मार्केट क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको लेबर मार्केट का इल्म होना चाहिए। लेबर मार्केट, द लेबर मार्केट रेफर्स to the supply and demand for labor in which employers provide the supply and employers provide the demand। अब आपको यहां पर एक बात जो ज़हन नशीन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मार्केट है ये है आपकी लेबर मार्केट। गुड्स मार्केट में आपने पढ़ा था जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई थी वो कौन जो है वो किसके मतहत होती थी, क्वांटिटी आपकी जो सप्लाई थी वो प्रोड्यूसर या फर्म्स के मतहत होती थी। प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाई कौन करता था, फर्म्स और प्रोड्यूसर्स, एंड या सप्लायर भी इन्हीं का एक ही नाम है। और आपकी जो क्वांटिटी डिमांड होती थी वो कौन करता था, क्वांटिटी डिमांड आपकी हाउस होल्ड करते थे और जो डिमांड जो चीज को कंज्यूम करने वाले हैं कंज्यूमर करते थे। लेकिन अगर आप जायजा लें लेबर मार्केट का, तो लेबर मार्केट में वो देखें ऊपर हमने क्वांटिटी सप्लाई लिखा है, इसमें जो लेबर को सप्लाई करने वाले हैं वो होते हैं आपके हाउस होल्ड, और जो आपके लेबर को डिमांड करते हैं यानी उधर जो डिमांड करने वाले थे वो इधर सप्लाई करने वाले बन जाते हैं। और आपकी जो लेबर डिमांड करते हैं वो कौन करते हैं, फर्म्स, और ऊपर जो है ना गुड्स की डिमांड करने वाले कौन से लोग थे, हाउस होल्ड। ठीक है, तो लेबर मार्केट फिर क्या मतलब है कि लेबर मार्केट जहां पर लेबर की, अब सीधी सी बात है कि लेबर की खरीदो फरोख्त होती है। अब खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि खरीदो फरोख्त भी एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी लेबर को खरीदते नहीं है बल्कि उनकी स्किल्स को हम एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, रिटर्न के साथ। रिटर्न वो कोई भी हो सकता है, वो मॉनेटरी वैल्यू में हो सकता है, वो फिजिकल वैल्यू में हो सकता है। ठीक है, वो कोई फिजिकल तो मॉनेटरी चले, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है रिटर्न। ठीक है, वो तोहफा की सूरत में हो सकता है। कोई बंदा, अब देखिए काम करने के बदले में तोहफा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो कोई मसलन रिटर्न है, उस काम के बदले में किसी को भी जो है ना अगर रिटर्न मिलता है तो ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेबर मार्केट के बारे में। अब व्हाट इज लेबर? लेबर इज ए कमोडिटी दैट सप्लाइड बाय लेबरर्स इन एक्सचेंज फॉर ए वेज पेड बाय डिमांडिंग फर्म्स। लेबर एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसी शाय है जो हाउस होल्ड की तरफ से सप्लाई की जाती है
ठीक है, एक कमोडिटी है दैट सप्लाई बाय लेबरर, जो लेबरर्स की तरफ से या हाउस होल्ड की तरफ से सप्लाई की जाती है किसको, फर्म्स को, किसके बदले में, एक्सचेंज फॉर वेजेस, उजरतों के बदले में कौन पेड कर रहा होता है, फर्म्स। ठीक है, एक लेबर एक ऐसी चीज का नाम है जो हाउस होल्ड की तरफ से फर्म्स को वेजेस के बदले में, फर्म्स को उनकी तलब के बदले में, वेजेस के तबादले में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लेबर कौन सी हैं आपके पास, अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे हमारे स्वीपर हो गए, उनको देखें, स्वीपर बनने के लिए आपको पता है कि किसी किस्म का कोई किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग या स्किल्स की जरूरत नहीं होती। सेमी स्किल्ड वर्कर, फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिक्वायर सम एजुकेशन और ट्रेनिंग, जैसे कोई मिडिल या मैट्रिक या 10th आप कह सकते हैं उसे, चलिए अगर 10th क्लास ना भी हो तो कम अज कम उसके पास मिडिल तक एजुकेशन, 8th क्लास तक जो है ना उसके पास एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे है, ठीक है, तो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं, सामान की देखभाल करते हैं, उधर से इधर उठाकर रखते हैं। ठीक है, उन्हें को हम सेमी स्किल लेबर या ऐसा आप प्रोफेशन देख लेंगे जिसमें बहुत कम एजुकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, जिसमें बिल्कुल नहीं होती उसको हम अनस्किल लेबर कहते हैं, जिसके लिए कम से कम थोड़ी होती है उसे हम सेमी स्किल लेबर कहते हैं। और हमारा जो प्रोफेशनल लेबर वो है जो हमारी फैक्ट्रीज में एज ए मैनेजर, एज ए असिस्टेंट, ठीक है, एज ए डेटा एनालिस्ट, जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, जिनको उनके बॉस की तरफ से सुपरवाइज किया जाता है। और ये लोग जो है ना हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हमारा होता है, जिसके लिए हाई एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन की भी जरूरत इसके लिए पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज, ETCs, फॉरेन लैंग्वेजेस, इंग्लिश कोर्सेज, आईलेट्स, टॉफिल, इनकी जरूरत पड़ती है। ये लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेज एम्प्लॉइज। ठीक है, और या हम उनको कहते हैं हाई प्रोफेशनलाइज्ड लेबर। और उसके बाद है जो चौथी किस्म है, बेशुमार किस्में हो सकती हैं। ठीक है, लेबर की। तो उसके बाद लेबर जो है हमारा है कंट्रैक्ट लेबर। कंट्रैक्ट स्पेसिफाइज द वर्क टू बी प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट इज पेड आइदर कमीशन और सेट फ्री फॉर द वर्क, बेनिफिट्स आर नॉट पेड। तो ये ऐसा मसलन प्रॉपर्टी का जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनको हम एजेंट कहते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है ना कचहरी के बाहर, पासपोर्ट ऑफिस, ETCs में आप जो लोग देख रहे होते हैं, अस्टाम जो लोग ये एफिडेविट वगैरह फरोख्त कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कुछ जो है जिनको बेनिफिट्स के बदले नहीं बल्कि वो लोगों को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं और अपनी जो है ना अपना कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, वो एक छोटी मुद्दत के लिए उन्हें हम कहते हैं एज ए कमीशन जो काम कर रहे होते हैं, खुद वो सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि बंदा जो है थोड़ी बहुत किसी को खिदमत देकर, प्राइवेट वकील वगैरह जो होते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं कंट्रैक्ट लेबर। और यहाँ पर ये जो बाई वीकली जो है जो लफ्ज ये लिखा गया, ये बाई वीकली का मतलब है 2 वीक। ठीक है, वीक यानी कि एक हफ्ता, बाई वीक यानी कि 2 हफ्ते 14 दिन। अब हम पढ़ते हैं जी डिमांड फॉर लेबर। द डिमांड फॉर लेबर इज ए कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर लेबर दैट एन इकोनॉमी और फर्म इज विलिंग टू एम्प्लॉय एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। एट गिवन, तो यहां गिवन में एक और जो है लफ्ज का इजाफा करें, गिवन एट गिवन वेज रेट। ठीक है, एट गिवन वेज रेट, तो पॉइंट इन टाइम या एट गिवन वेज रेट इन पॉइंट इन टाइम। ठीक है,
क्या आप डेफिनेशन इसको लिखेंगे? द डिमांड फॉर ए लेबर, मजदूरों की तलब, इज ए कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ डिमांड, जो मजदूरों की एक अमाउंट, एक मिकदार को एक मिकदार का तस्वर करती है फॉर, जो मिकदार को बयान करती है फॉर लेबर दैट एन इकोनॉमी और फर्म इज विलिंग टू इम्प्लॉय एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, जो मजदूरों को क्या करती है, उनकी तलब करती है एक खास वक्त में और एक खास वेज पे। ठीक है, एक उनको मसलन जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था तो कि दो चीजों की जरूरत होती है लॉ ऑफ डिमांड में, ये सारी डिमांड के फुलफिल होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, जो वो बंदा जो है चीज को खरीदने के लिए एबल भी होना चाहिए, दूसरा विलिंग भी होना चाहिए। तो डिमांड फॉर द लेबर में भी यही बात है कि डिमांड फॉर लेबर में भी आपको एक क्या होना चाहिए, फर्म को जो है ना, अब लेबर की डिमांड कौन करता है, फर्म करती है, उनको एक विलिंग होना चाहिए, दूसरा एक स्पेसिफिक वेज पे वो विलिंग होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेज रेट, तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर डिमांड एंड वेज। W इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेजेस। ये जो लेबर डिमांड होती है ये किसका फंक्शन होती है, वेज का। और जो आप जैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाई किसका फंक्शन था, प्राइस का। तो ऐसे आपकी जब लेबर मार्केट में लेबर डिमांड जो आपका फंक्शन होती है वो किसका होती है, वेजेस का फंक्शन होती है। तो अब वेजेस के फंक्शन का मतलब ये है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर डिमांड एंड वेज, यानी कि वेज जब बढ़ती है तो लेबर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कि जो होती हैं फर्म्स, उनको जो लेबर पड़ती है फिर वो महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेबर डिमांड है ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लेबर डिमांड आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि लेबर डिमांड आपकी वेजेस पे डिपेंड कर रही है। डिमांड फॉर लेबर इज ए डिराइव्ड डिमांड, दिस मींस इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, इट depends on demand for the product the worker is producing. The demand for labor will also depend on labor productivity, the price of the good and their overall productivity, profitability to a firm. अब एक और बात याद रखनी है कि what is derived demand. डिराइव डिमांड होती है कि सपोज करते हैं कि अब लेबर की जो फर्म है वो लेबर की डिमांड क्यों करती है कि लेबर ने जो, अगर लेबर जो है लेबर के हाथों से जो बने, सपोज करते हैं कि लेबर फर्म में जो है ना चॉकलेट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसकी जो अब चॉकलेट जब जो है ना मार्केट में सेल होने के लिए आएगी, तो अगर उस चॉकलेट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस डिमांड की वजह से जो फर्म डिमांड करेगी किसकी, लेबर की, उसको हम कहते हैं डिराइव डिमांड ऑफ दी लेबर। तो इस वजह से कहते हैं कि जो लेबर की डिमांड होती है ये डिराइव डिमांड होती है। अगर वो चॉकलेट जाकर मार्केट में सेल ही नहीं होगी तो फर्म किस लिए हायर करेगी लेबर को, ठीक है। हमने कहा आपने कि लेबर डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेज रेट, ठीक है, और इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव, यानी कि अगर उजरतें बढ़ गई हों तो मजदूरों की तलब फर्म कम कर देती हैं। इसको हम टेबल के जरिए, ठीक है, आपको दिखाता हूं। जब वेज रेट 5 थी उस पे आपकी लेबर डिमांड 600 थी, जब वेज रेट 6 हो गई तो लेबर डिमांड कम हो गई, 7 पे और कम हो गई, 8 पे और कम हो गई और 9 पे 200 हो गई। अच्छा, इस चीज को हम डायग्राम भी कहते हैं और इसी को हम कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक चीज के दो नाम हैं। अब अगर यहां पे हम, ठीक है, यहां से इस साइड पे आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर या लेबर डिमांड रखी है मैंने, इस साइड पे वेजेस हम रखते हैं। जब वेज रेट जो है ना 5 पे थी तो इस पर आपकी जो क्वांटिटी डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांड लेबर डिमांड आपकी थी 600। जब वो 7 पे हुई तो इस साइड पे आपकी लेबर डिमांड 4 पे हो गई, 400 पे। ये आप देख सकते, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स इस पे जाहिर किए हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा कर मैंने नहीं बनाया। और जब 8 पे हो गई तो आपकी इस पे क्वांटिटी जो क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड थी वो 300 हो गई। तो इसका मतलब है कि जो वेज बढ़ रही है तो
लेबर डिमांड कम हो रही है तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये है कि डिफाइन लेबर डिमांड एंड ड्रा द टेबल एंड डायग्राम ऑफ लेबर डिमांड। ठीक है, अब क्यों है वाई द लेबर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? वो इस वजह से होती है क्योंकि आपको पता है कि लेबर डिमांड कौन करता है? फर्म्स करती हैं। तो अगर लेबर की वेजेस बढ़ती रहे तो फर्म्स के जो कॉस्ट होते हैं, क्यों कि जो लेबर होता है ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फर्म के लिए। तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि फर्म्स की जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, और फर्म को जो है ना लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से फर्म ये करती है कि फर्म जो है लेबर वर्सेस कैपिटल के दरमियान एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तजिया करती है। देखिए मैं पढ़ता हूं 10th प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ा होगा कि एक बंदा देखें, एक बंदा है, ठीक है, स्टूडेंट है, वो या तो 4 साल जो है बीएस करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाएगा, 4 साल होटल पे काम करे। अगर होटल पे काम करना उसको 4 साल यूनिवर्सिटी में जाने से ज्यादा फायदेमंद है तो वो होटल को चूज करेगा। अगर कहेगा नहीं 4 साल के बाद भी होटल पे काम कर लूंगा, मुझे नहीं पहले डिग्री चाहिए, वो उसके लिए ज्यादा यूटिलिटी दे, तो वो बंदा होटल के काम को स्किप करता है। ठीक है, ऐसे ही यानी कि वो सब्स्टिट्यूट है बिटवीन कॉलेज वर्क या यूनिवर्सिटी वर्क एंड यूनिवर्सिटी स्टडी और वर्क एंड वर्सेस होटल वर्क। ठीक है, तो यहां पर लेबर वर्सेस कैपिटल। अब फर्म ये कोशिश करती है एट हायर वेज एट फर्म्स लुक्स टू सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर। ज्यादा वेजेस पे फर्म ये कोशिश करती है कि मैं जो है ना लेबर को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तबादला कर दूं, किसके साथ? कैपिटल के साथ। कैपिटल मींस मशीनरी के साथ। और चीपर लेबर फॉर द रिलेटिव एक्सपेंसिव लेबर, या तो वो ये काम करे कि चीपर लेबर को ले आए, सस्ती लेबर को ले आए एज रिलेटिव टू एक्सपेंसिव लेबर। ठीक है, जो महंगी लेबर है उसके बदले में वो पुराने मजदूरों को निकाल दे कि आप वेजेस ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके बदले में सस्ती लेबर को ले आए। इन एडिशन इफ फर्म कैरिंग ऑन यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ लेबर, तो अगर फर्म ऐसा नहीं करती तो उसके जो देयर लेबर कॉस्ट विल राइज एंड देयर इनकम प्रॉफिट विल फॉल। फॉर बोथ रीजन डिमांड फॉर लेबर विल फॉल एज वेजेस राइज। तो अगर वो रैशनल फर्म्स है तो वो क्या करेगी कि वेजेस के बढ़ने के साथ वो ये तो नहीं करेगी ना कि कॉस्ट उसकी बढ़ रही है तो वो लेबर डिमांड को कम नहीं करेगी, बल्कि वो लेबर को निकाल देगी या उसकी जगह क्या करेगी? कैपिटल की मिकदार में इजाफा कर देगी और लेबर को कम कर देगी। ठीक है, इस वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप होता है वेजेस में और लेबर डिमांड में। इस वजह से इसका कर्व जो है नेगेटिवली स्लोप इस किस्म का कर्व होता है। The demand for labor shows how many workers an employer is willing and able to hire at given wage rate in a given time period। ठीक है, जो पहले वाली डेफिनेशन मैंने जिसमें आपने थोड़ा सा एडिट किया था वो वाली डेफिनेशन भी ठीक है इसकी, और ये वाली डेफिनेशन भी इसकी ठीक है। और ये वाली जो डेफिनेशन है इसकी आई थिंक हूबहू ये ग्रेगरी मैनकी वाली बुक की है। द डिमांड फॉर लेबर के जो लेबर की डिमांड होती है वो ये होती है कि एक जो एम्प्लॉयर है वो कितने वर्कर को काम पर रखने के लिए राजी है और कितनी वेज पर रखने के लिए राजी है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम में। अब यहां पे ये कंसेप्ट है हायर वेजेस कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और लोअर वेजेस एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। किसकी डिमांड जी? लेबर की। अब कंट्रैक्शन का क्या मतलब है? देखें, अगर मैंने आपको पहले कहा ये जो है ये एक वेज है, इसको इस पॉइंट को हम सेट कर लेते हैं यहां पे। ठीक, इस पॉइंट को हमने सेट कर दिया। ठीक है, वो कहता है कि हायर वेजेस। अब वेज वहां यहां से जो है ना बढ़ गई ना, ऊपर चली गई ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो एरिया है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, लेबर डिमांड का कम होना। ठीक है, कंट्रैक्शन का मतलब कि जब जब वेजेस बढ़ेंगी तो क्या होगा? कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी इसकी लेबर की, और एक्सपेंशन का लोअर वेजेस। और जब यहां से ये वाली वेज थी पहले, जब वेजेस यहां से कम हो गई
तो फिर क्या हुआ, आपकी जो डिमांड थी वो क्या होगी, लेबर डिमांड वो कम, वो ज्यादा हो गई, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ लेबर डिमांड। तो यहां से आपकी लेबर डिमांड पहले E1 पे थी, तो अब क्या होगी, वो E3 पे चली गई, ठीक है। ये वाला एरिया आप, या ये वाला एरिया आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। या इसको जो है ना आप, ये वाला आपका कौन सा आ गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और ये वाला एरिया आपका कौन सा आ गया, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड वाला। ये अब इसको मैं साफ करके दोबारा से आपको समझा देता हूं। ये वाला एरिया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और ये वाला एरिया कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ये वाली जो चीजें हैं, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड द मार्केट वेज रेट, ठीक है। और द वेज रेट इज हाई देन इट्स मोर कॉस्टली फॉर बिजनेस टू हायर एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज। व्हेन वेजेस आर लोअर लेबर बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन कैपिटल। इफ fall in the wage rate might then create a substitution, ठीक है। अगर वो फर्म क्या करेगी, वेजेस अगर ज्यादा होंगी तो लेबर डिमांड को कम करेगी, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा, इफ द वेज रेट इज हाई देन इट इज मोर कॉस्टली फॉर बिजनेस टू हायर एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज। अगर वेज रेट ज्यादा हाई हो जाए तो बिजनेस सेक्टर के लिए ये ज्यादा जो है कॉस्टली होता है, कोई ज्यादा एम्प्लॉइज हायर कर सकें। व्हेन वेजेस आर लोअर लेबर बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन कैपिटल। अगर वो जो है क्या होंगी कि लेबर वेजेस लोअर हो जाएं तो चीपर हैं एज कंपेयर टू कैपिटल, तो फर्म लेबर को हायर करेगी, वरना लेबर को हायर नहीं करेगी और वो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। ये जो है कर्व है आपका लेबर डिमांड का, ठीक है। इसमें ऐसे भी हो सकता है जब वेजेस बढ़ जाएं, ये ना आपका लेबर डिमांड यहां पे थी, ये आपकी वेजेस हैं, वेजेस ऊपर हो गई तो लेबर डिमांड फिर क्या हो गई, पीछे आ गई। जितनी वेज ऊपर जाएगी लेबर डिमांड और पीछे आएगी। और अगर वेजेस ज्यादा होने से वेजेस कम हो जाए तो क्या होगा, जब आपकी वेजेस जो है ना, ये वेज थी पहले, इसके बाद वेजेस कम हुई, वेजेस कम होने के साथ आपकी लेबर डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। वेजेस कम, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर डिमांड एंड वेजेस। शिफ्ट इन द लेबर डिमांड कर्व। अच्छा, अगर देखें ये इससे पहले हमने शिफ्ट से पहले जितने भी हमने डायग्राम्स बनाई हैं वो मूवमेंट की हैं। मूवमेंट, अब मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट ये होती है जैसे हमने गुड्स मार्केट में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से आपके जो कर्व में क्या आता है, मूवमेंट आती है। मूवमेंट यानी कि कोई मैं नया कर्व नहीं बना रहा, मैं सारे के सारे जो है उस पे क्या कर रहा हूं, पॉइंट को मूव कर रहा हूं। मूव मतलब यहां पे था तो यहां पे कर लिया, यहां पे था तो यहां पे कर लिया। लेकिन इस मूवमेंट का एक उल्ट होता है शिफ्ट। शिफ्ट इन द लेबर डिमांड कर्व। शिफ्ट क्या है कि जब अदर देन वेज कोई वेरिएबल इफेक्ट कर रहा हो आपकी लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई पे,
तो कर्व में क्या आता है, शिफ्ट आता है। देखें पहले ये था ना W, ये यहां पे ये वाला दे लेते हैं, ठीक है। ये थी आपकी W1 और इस पे था आपका इक्विलिब्रियम जो है E1 पे, एम्प्लॉयमेंट या आपका लेबर डिमांड। तो शिफ्ट अदर वेरिएबल कौन से हैं, राइज इन द कंज्यूमर डिमांड विच मीन्स दैट ए बिजनेस नीड टू टेक अ मोर वर्कर्स। अगर जो है कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाए, अगर कंज्यूमर ये कहे कि हम इस प्रोडक्ट को और ज्यादा खरीदेंगे तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो फर्म लेबर डिमांड को हायर कर देंगे और कर्व जो है ना राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि वेज आपकी चेंज नहीं हुई तो फिर भी आपकी लेबर डिमांड बढ़ गई ना, यानी कि अब कर्व में क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। तो अगर वेज के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इधर चेंजिंग आती तो फिर हम मूवमेंट करते। An increase in the productivity of labor, a change in the price of the good or service that labor is making। अगर उस गुड की जो है ना प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं तो फिर भी जो है ना लेबर डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अगर लेबर जो है ना पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए और वो मोस्ट एफिशिएंट हो देन कैपिटल मशीनों के बदले में, तो फर्म जो है ना लेबर को और ज्यादा हाई करेगी। An employment subsidy which cuts cost and allows a business to employ more workers, a change in the cost of capital equipment or substitute for labor, e.g. consider the effect of robotic technology। अगर रोबोट टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो क्या होगा, लेबर की डिमांड इधर आ जाएगी, कम हो जाएगी लेबर की डिमांड। तो अगर वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से अच्छा होगा तो लेबर डिमांड बढ़ जाएगी, राइट साइड पे होगी। The main factors affecting the demand for labor are, अब और अदर फैक्टर जो वेरिएबल लेबर डिमांड पे इफेक्ट कर रहे होते हैं उनमें जो है वो वेज रेट है, ठीक है। वेज रेट को हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अभी हमने पीछे डिराइव डिमांड को भी पढ़ा हमने कि किस तरीके से जो है प्रोडक्ट की डिमांड जो है लेबर डिमांड कर्व पे इफेक्ट डालती है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी पढ़ा कि लेबर अगर ज्यादा प्रोड्यूस करे एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। नहीं, इस अगर नहीं तो फिर क्या होगा, कम होगी। प्रोडक्टिव मींस आउटपुट पर वर्कर, एंड इफ वर्कर आर मोर प्रोडक्टिव देन दे विल बी इन ग्रेटर डिमांड। प्रोडक्टिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्किल्स लेवल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर उस लेबर के पास एजुकेशन होगी, स्किल्स होंगी, टेक्नोलॉजी से वो बहरमंद होगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स, अगर वो लेबर जो है फर्म्स के लिए प्रॉफिट का बायस होगा, ज्यादा प्रॉफिट को कमाने का बायस होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वरना इन कंट्रास्ट उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ये है कि वही जो हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर वो लेबर है, एक साइड पे लेबर है, एक साइड पे वर्सेस कैपिटल है, तो अगर वो लेबर जो है ना सस्ता है एज कंपेयर टू देयर कैपिटल, तो फर्म्स जो है ना लेबर डिमांड को हायर कर लेंगी, ठीक है, तो कैपिटल की डिमांड को कम कर देंगी। तो अगर द एक्सटेंट टू विच लेबर इज इंडिस्पेंसिबल also affect the demand, if substitutes such as capital machinery become cheaper or more expensive, the demand curve for labor will shift to the left or right. For example, if the price of new technology falls, there may be a reduction in the demand for labor। वो कहता है कि अगर टेक्नोलॉजी की डिमांड, अगर टेक्नोलॉजी की प्राइसेस हो तो चीप हो जाएं, कम हो जाएं, सस्ती हो जाएं, तो फिर क्या होगा, फर्म वो लेबर डिमांड को कम कर देंगे। सपोज करते हैं कि ये हमारा लेबर डिमांड का कर्व था इनिशियल, अब जो है जो ये लेबर डिमांड थी, डिमांड का कर्व है। अगर कैपिटल महंगा मिल रहा हो और लेबर सस्ती मिल रही हो तो लेबर डिमांड शिफ्ट होकर आगे चली जाएगी, और अगर कैपिटल सस्ता मिल रहा है और लेबर महंगी मिल रही है तो ये पहले ये थी तो इधर आ जाएगी, कम हो जाएगी लेबर डिमांड। ये है सब्स्टिट्यूट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। What is the supply of the labor? Individual worker in the market make up the labor supply by deciding how willing they are to provide services to firms given at set wages। जो इंडिविजुअल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी वेज पे
हाउ विलिंग दे आर प्रोवाइड सर्विसेज, कितनी वेज पे कितनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ द लेबर। Who will supply of the labor? The supply of the labor will be the household। ठीक है, लेबर सप्लाई को कौन करेगा? लेबर सप्लाई को हाउस होल्ड करते हैं, लेबर डिमांड को फर्म्स करती हैं या प्रोड्यूसर करती हैं, क्योंकि उन्होंने लेबर प्रोडक्ट को बनाना होता है। ठीक है, और दूसरा हाउ दे विलिंग आर एबल टू प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, तो यहां पर देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर सप्लाई एंड वेजेस। अब ये जो एक बात याद रखनी है कि जैसे जो है लेबर डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेज थी, ऐसे यहां पर लेबर सप्लाई भी वेजेस का फंक्शन है। ठीक है, और भी फैक्टर इस पे इफेक्ट कर, जब जो है आपकी वेजेस बढ़ेंगी तो लेबर सप्लाई भी बढ़ेगी, ज्यादा लोग काम करने के लिए अपने आप को अवेल कर पाएंगे। अगर वेजेस कम होती हैं तो लेबर सप्लाई भी कम होती है। इसका मतलब है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड लेबर सप्लाई। The higher the wage rate, the more labor is supplied, which means the supply curve of labor will slope upward. A worker wage along with bonus provides the main pecuniary motivatory from working। तो वेज रेट है, उसको अगर बोनस ज्यादा मिलेंगे, उसकी वेज में वो बोनस अलाउंसेस उसका जो है ना शेयर ज्यादा होगा फर्म्स की तरफ से, तो लेबर सप्लाई ज्यादा होगी, वरना लेबर सप्लाई कम हो जाएगी वेजेस अगर कम मिलेंगी। तो ये है आपका लेबर। ये है आपका लेबर सप्लाई का कर्व। ये आपका लेबर सप्लाई का कर्व है। अगर सपोज करते हैं कि देखें, इसका टेबल पता नहीं जो है ना स्लाइड से किस तरह स्किप हो जाता है। तो यहां पर सपोज करते हैं कि इस साइड पे आपकी वेजेस हैं, इस साइड पे है आपका लेबर सप्लाई। ठीक है, मैंने कहा कि जो वेजेस बढ़ती हैं तो लेबर सप्लाई बढ़ती है, चूंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड लेबर सप्लाई। और लेबर सप्लाई वेजेस के बढ़ने से क्यों बदलती है? क्यों कि लेबर सप्लाई फंक्शन होता है वेजेस का। ठीक है, अगर वेज जो है हमने रखी थी डिमांड में, हमने वेज रखी थी ये 5, 6, 7, 8 और 9। फाइव, अगर वेज जो है ना 5 है, ठीक है, तो इस पे जो आपकी सपोज करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि 200 घंटों के या 200 लेबर जो है ना सप्लाई 200 लेबर जो है ना काम करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। अगर वेज 5 होगी तो, अगर वेज 6 होगी तो अब लेबर डिमांड यहाँ पे वेज के बढ़ने से जो है ना कम हो, लेकिन ये लेबर सप्लाई है तो इसमें वेज के बढ़ने से आपकी जो लेबर सप्लाई है वो ज्यादा होगी। 7 पे 400, 8 पे 500, 5, 6, 7, 8, अच्छा 9 पे आपकी 600। ठीक है, तो फिर आप इसी कर्व को, इसी टेबल को देखकर आप कर्व भी बनाएंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जब आपकी वेज थी 5, इस पर आप कितने लेबर को सप्लाई कर पा रहे थे? 200। इधर हमने क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई को रखा, इधर हमने वेजेस रखी। और जब आपकी लेबर सप्लाई, जब आपकी वेजेस 6 हो गई तो आपकी लेबर सप्लाई कितनी हो गई? 300। और ये जो
लेबर सप्लाई का कर्व देखिए पॉजिटिव स्लोप होता है, ये कर्व शो करता है नेगेटिव स्लोप को, ये कर्व होता है पॉजिटिव स्लोप के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये 7 वाली वेज हम क्या देते हैं, और 7 पे 400 है, उसके बाद 8 पे 500, 9 पे सॉरी ये थोड़ा सा गलत लगे, मैं इसको साफ कर देता हूं। ये यहां पे ये 8 पे और 9 पे 600, तो ये जो है ना कर्व बन गया आपका पॉजिटिवली स्लोप है ये, ठीक है, लेबर सप्लाई का कर्व है, ठीक है। फैक्टर्स अदर देन वेजेस विल शिफ्ट द लेबर सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट और राइट, दीज फैक्टर्स, ठीक है। अब और कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे हमने मूवमेंट का कर्व और फिर शिफ्ट का पढ़ा लेबर डिमांड में, तो ऐसे ही लेबर सप्लाई को भी शिफ्ट करने वाले बेशुमार कर्व होते हैं। अब ये है मूवमेंट, अब शिफ्ट कर्व इधर भी आ सकता है, कर्व उधर भी जा सकता है, ठीक है, उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, इसको हम कहते हैं कर्व का शिफ्ट होना। मूवमेंट का भी मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट का भी बता दिया, ठीक है। द फैक्टर्स अदर देन वेजेस विल शिफ्ट, अगर जो है कोई अदर देन वेज का जो कर्व है, अदर देन वेज का वेरिएबल इफेक्ट कर रहा हो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड पे, तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट। तो यहां पे हम लेबर सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो लेबर सप्लाई के कर्व में जब शिफ्ट आएगी क्या, द साइज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन का साइज चेंज हो जाए यानी कि वो बढ़ जाए तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी। द वर्किंग पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज 16 to 60 फॉर वुमेन, अगर जो है ना और जो है ना 16 से 60 साल 16 to 60 ईयर है फॉर वीमेन, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन। और मेन के लिए 16 to 65, वो आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है, जो काम करने के लिए राजी हैं और काम करने के काबिल हों, ठीक है। तो अब 16 से नीचे कौन से लोग हैं, चाइल्ड लेबर हैं आपके। और एक बात याद रखनी है कि मजदूर डे कब मनाया जाता है, 1 मई, ठीक है, जिसको हम लेबर डे भी कहते हैं। तो अगर आपकी साइज ऑफ दी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो आपका कर्व जो है वो किस साइड पे शिफ्ट होगा, राइट, ये आपका कर्व है ना, ये आपका लेबर सप्लाई का कर्व है। तो अगर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन वो बढ़ जाए तो आपका कर्व किस साइड पे शिफ्ट होगा, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, लेबर सप्लाई बढ़ गई है। और माइग्रेशन कैन हैव ए कंसीडरेबल इंपैक्ट ऑन द लेबर मार्केट, माइग्रेंट्स टेंड टू बी ऑफ वर्किंग एज एंड वाइल द जनरल इफेक्ट इज टू इंक्रीज द सप्लाई। अगर जो है देखें कि 1 लाख बंदा अगर पाकिस्तान से अमेरिका में चले जाए तो लेबर सप्लाई बढ़ जाती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेबर का जो कर्व है वो शिफ्ट होकर राइट साइड पे चला आएगा। तो अगर तो पाकिस्तान में अगर हम लेबर सप्लाई का कर्व बनाएं तो किस साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। पीपल प्रेफरेंस फॉर वर्क, if people prefer more work the supply of labor increases, preference can be influenced by a range of factors including changes in the cost of working। अगर लोग जो है वर्क को प्रेफर करें, ठीक है, और ज्यादा वर्क, अगर लोग जो है ना वर्क को ज्यादा प्रेफर करें, ठीक है, कि हमें और काम करना चाहिए, ठीक है, तो क्यों कि जो उनको अब ज्यादा वेजेस दी जाएंगी, उनके बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडीज दी जाएंगी, उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो नॉन वेज बेनिफिट जिन्हें हम कहते हैं, तो वो प्रेफरेंस ज्यादा करेंगे वर्क को, तो फिर भी लेबर सप्लाई बढ़ेगी। अच्छा, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेबर सप्लाई,
तो एक्चुअल लेबर सप्लाई इंक्लूड दोज वर्कर्स हु आर बोथ विलिंग एंड एबल टू सप्लाई देयर लेबर इंक्लूडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग जो अपने आप को लेबर के लिए मुख्ताज किए हुए हैं, ठीक है, वो चाहे उनमें एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड आते हैं, वो दोनों जो है आपकी एक्चुअल लेबर सप्लाई है। और पोटेंशियल लेबर सप्लाई जो लोग आपके काम नहीं कर रहे और वो क्या है, इनएक्टिव है फ्रॉम आप दी लेबर सप्लाई। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्टिव लेबर सप्लाई में आपके एम्प्लॉयड पर्सन भी हैं, अनएम्प्लॉयड भी हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, एम्प्लॉयज जो मुलाजम लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, अनपेड जो वर्कर्स हैं, एज ए वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, सारे आपके एक्चुअल लेबर सप्लाई है आपकी। और आपकी इनएक्टिव लेबर सप्लाई लुकिंग आफ्टर फैमिली, जो अपने खानदान की देखभाल घर में कर रहे हैं, ठीक है, हिफाजत कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म सिक जो कोई बीमार वगैरह लोग हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म थोड़े से अरसे के लिए उसको हम इनएक्टिव कहते हैं। डिस्करेज्ड वर्कर जो मायूस हो चुके हैं, डिस्करेज हो चुके हैं कि काम नहीं, अच्छा काम नहीं मिल रहा, ठीक है, उधर इधर भटक रहे हैं लंबे अरसे के लिए, 5 साल हो गए उन्हें काम किए हुए, 10 साल जो है ना बेरोजगार हैं। लॉन्ग टर्म सिक बहुत ज्यादा, कोई डिसेबल बंदा है, लॉन्ग टर्म सिक है। स्टूडेंट्स हो गए, ये आपके इनएक्टिव लेबर फोर्स होती है। और रिटायर्ड पर्सन, आप ये सारे के सारे मिलकर आपकी पोटेंशियल लेबर सप्लाई को बनाते हैं। इनको दो जो है ना मेन इसके क्लासिफाइज इसको किया गया है। अब द इक्विलिब्रियम वेज रेट, आपने देखा होगा कि एक साइड पे अगर वेजेस कम हो तो किसको फायदा होगा? अगर वेजेस कम हो तो चूंकि वेजेस लेबर डिमांड को करने वाले फर्म्स के हैं, तो वेजेस कम होंगी तो इसका मतलब है कि फर्म को कॉस्ट कम पड़ेगी। तो अब जो है जब उनको कॉस्ट कम पड़ेगी तो इसका मतलब है कि वेजेस के कम होने से उन्हें फायदा होगा, और वेजेस के ज्यादा होने से किसको फायदा होगा? अब काम करने के लिए हाउस होल्ड जाएंगे तो वेजेस के ज्यादा होने से उनकी इनकम ज्यादा होगी तो उन्हें फायदा होगा। तो दोनों जो है इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा मार्केट में। तो जब मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कैसे जो है ना मार्केट लोग जो है ना वो लेबर फर्म कहेगी कि नहीं मैं इतनी वेज दूंगी तो लोग काम करने के लिए आएंगे, हाउस होल्ड कहेंगे नहीं हम इतनी लेंगे तो काम करने के लिए आएंगे, तो दोनों में फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे वो? अब ये करेंगे कि एक कदम फर्म्स बढ़ाएंगे और एक कदम ये हाउस होल्ड बढ़ाएंगे, तो यहां पे वो क्लियर हो जाएंगे। इधर से जो है आपकी फर्म्स आएंगी, इधर से आपके हाउस होल्ड आएंगे, और इधर से ये आप दरमियान में आपकी वेजेस हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ, यानी कि आम नॉर्मल जिंदगी में भी जो है ना किसी से अगर आपको कोई झगड़ा हो जाए तो ये नहीं कि एक बंदा राजी हो दूसरा नाराज हो, तो उनके दरमियान फिर सुलह नहीं हो सकती जब वो दोनों बंदे जो है आपस में तामन ना करें। तो हाउस होल्ड और फर्म्स ऐसे ही होता है कि अगर फर्म्स की तरफ से तामन ना हो तो हाउस होल्ड की तरफ से कभी भी फिर मार्केट क्लियर नहीं होगी। तो द इक्विलिब्रियम वेज रेट, द मार्केट wage or equilibrium or market clearing wage rate is the wage that brings the demand and supply of labor into equilibrium। जो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड को इक्विलिब्रियम में लाती है उसे हम मार्केट क्लियरिंग वेज रेट भी कहते हैं। और मार्केट जो क्लियरिंग वेज रेट आपकी होती है वो ये होती है कि जहां पर लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड का कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पे है मार्केट क्लियर, लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। इसका क्लियर होना बहुत लाजमी होता है। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर ना हो तो क्या होगा? क्लियर ना हो तो ये होगा कि ये है लेबर डिमांड का शेड्यूल, ये है लेबर सप्लाई का शेड्यूल। वेज जब 5 पे थी उस पे लेबर डिमांड करने वाले 600 था और लेबर सप्लाई करने वाला कितना था? 200। मैं इधर बना भी देता हूं। वेज रेट पर 5 थी, लेबर सप्लाई करने वाले 600 थे, ठीक है, और लेबर डिमांड करने वाले कितने थे? वो कह रही थी फर्म्स हम 200 लेबर को लेंगी। ये सारी जब लेबर डिमांड
और जब वेज जो है ना 5 पे थी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कर्व का इसका इफेक्ट जो है लेबर सप्लाई पे क्या पड़ा। तो लेबर सप्लाई करने वाले कह रहे थे हम 200 लोग मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन लेबर डिमांड करने वाले कह रहे थे हमें 5 वेज, जब वेजेस 5 है तो हमें 600 बंदा काम करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब वेज मार्केट में 5 हो तो ये वाला पॉइंट भी मार्केट को कभी क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। और सपोज करते हैं कि वेज हम 6 करेंगे। जब हमने वेज 6 की तो लेबर सप्लाई करने वाले लोगों ने कहा कि हम 500 बंदा मार्केट में काम करने के लिए भेजेंगे, लेकिन लेबर डिमांड करने वालों ने कहा कि हमें कितने लोग जो है चाहिए, 300 बंदा चाहिए। सारी यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मैंने लेबर डिमांड, यहाँ पे लेबर डिमांड करने वालों ने कहा हमें 500 बंदा चाहिए और लेबर सप्लाई करने वालों ने कहा हमें 300 बंदा चाहिए। ये जब आप दोनों अलग अलग से कर्व बनाएंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इसके ऊपर क्या है, 7 है। 7 पे लेबर डिमांड करने वालों ने कहा 400 बंदा चाहिए, 7 वेज पे ही सप्लाई करने वालों ने कहा 400 चाहिए। तो ये वाला बेसिकली मार्केट क्लियरिंग वेज रेट है। लेकिन जब वेज 8 होती है तो हम देखते हैं कि अच्छा इस पे मार्केट क्लियर होगी या नहीं। जब वेज 8 होती है तो उस पे आपकी जो लेबर डिमांड है वो कितनी है, 300, लेकिन 8 वेज पे आपकी सप्लाई कितनी है, आपकी जो लेबर सप्लाई है वो है 500। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे भी जो है आपकी मार्केट क्लियर नहीं होगी। क्यों कि आपने जब वेज जो है ना 8 वेज 8 मार्केट में होगी तो उधर से आपके लेबर डिमांड करने वाला जो है ना 300 बंदा होगा। फर्म कहेगी कि मैं 300 बंदे को काम पे रखूंगी और जो आपके जो लेबर सप्लाई करने वाले वो कहेंगे कि नहीं, इस पे हम जब वेज जो है 8 होगी तो 500 लोग जो है ना काम करने के लिए राजी होंगे। तो 500 बंदा फिर क्या होगा, वो काम करने के लिए जाएगा। तो मार्केट जो है ना फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी। 500 और 300 200 बंदा यहाँ पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड का शिकार हो गया। इसका मतलब है कि वेज 7 ही ऐसी वेज है जहां पर दोनों लोग आपस में राजी हैं। अब जो इक्विलिब्रियम आपका जो इक्विलिब्रियम है मार्केट, उसमें भी तब्दीली आ सकती है। उसमें क्या तब्दीली आ सकती है कि पहला है कि लेबर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट, ठीक है। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है ना बढ़ जाए तो जो आपका लेबर डिमांड का कर्व है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और लेबर सप्लाई का कर्व आपका सेम ही रहेगा। एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट Q टू Q1 एंड इंक्रीज द वेज रेट W टू W1, ठीक है। आपकी वेज भी बढ़ेगी क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेबर सप्लाई नहीं बढ़ी। लेबर सप्लाई बढ़ती तो वेज कम हो जाती। उसके बाद प्रेफरेंस और वर्क, अगर लोग अब देखें, अब यहां पे लेबर सप्लाई बड़ी है तो आपकी वेजेस कम हो गई हैं। एंड इंक्रीज पीपल प्रेफरेंस फॉर वर्क विल शिफ्ट द लेबर कर्व टू द राइट। अगर जो है लोगों की प्रेफरेंस जो है ना कम हो जाए, अगर लोगों की सारी प्रेफरेंस ज्यादा हो जाए कि ज्यादा लोग काम करने के लिए आए, तो इसका मतलब है कि फिर लेबर डिमांड पे तो असर नहीं ना पड़ा। फार्म ने तो नहीं कहा हमें लेबर डिमांड ज्यादा चाहिए, बल्कि सप्लाई करने वालों ने लेबर को ज्यादा सप्लाई कर दिया। तो सप्लाई वाला कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, लेबर सप्लाई बढ़ी। लेबर सप्लाई के बढ़ने से जब फर्म ने देखा कि हमें बेशुमार लोग जो है काम करने के लिए मिल गए, तो वो जो है ना वेज को कम कर देंगे, ठीक है। अब लोग जो मजबूरी में फिर कम वेज पे काम करेंगे और फर्म को फायदा होगा। क्यों कि लेबर सप्लाई बढ़ गई। अब लेबर सप्लाई कैसे बढ़ गई, इसके भी बहुत ज्यादा फैक्टर हैं। सिमिलरली इंक्रीज इन द नेट, और सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, अब आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें लेबर के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए लेबर कम्युनिटी अपना एक हेड चुनती है, एक चेयरमैन या प्रेसिडेंट सदर बनाती है, ताकि वो उनके हुकूक के बारे में कल जो है फर्म का जो ऑनर है, सीईओ है, उसको
बता सके कि हमारे क्या राइट्स हैं, वेजेस ज्यादा करनी है, सिक्योरिटी के रिस्क हैं, हमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के टूल्स फ्राहम किए जाएं, मशीनें खराब हैं, ठीक है, इस अलाउंसेस दिए जाएं, छुट्टियां दी जाएं, ठीक है, इस किस्म के। तो वो बंदा जो लेबर का हेड होता है वो बंदा फिर आगे बात करता है, सिंपल सी बात है। तो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी के इफ ए ट्रेड यूनियन विदड्रॉज लेबर थ्रू ए स्ट्राइक तो आप देख सकते हैं कि अगर फैक्ट्री में जो मजदूरों को पे जो है ना कम दिए जाए, अलाउंसेस कम दिए जाएं, तो वो जो हेड होता है वो मजदूरों को कहता है कि स्ट्राइक कर दो। अब उस स्ट्राइक की वजह से आपने देखा होगा कि किस पे इफेक्ट पड़ा, सप्लाई वाले कार पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सप्लाई वाले कार पे ये इफेक्ट पड़ा कि सप्लाई वाले कार उस स्ट्राइक की वजह से जब लेबर जो है ना काम छोड़कर बाहर जो है ना सड़कों पे निकल आएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। और जब आपकी सप्लाई कम होगी तो आपकी वेजेस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके कुछ जो चंद लोग हैं वो क्या हैं, आपके मजदूर जो है ना फैक्ट्री में कम रह गए और वो ज्यादा वेजेस ले रहे हैं। नेशनल मिनिमम वेज ये होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक वेज सेट की जाती है कि जो भी लोग जो है ना प्राइवेट शॉप्स पे काम करते हैं, प्राइवेट टीचर हैं या प्राइवेट सेक्टर में या काम कर रहे हैं, उनकी एक मिनिमम वेज सेट की जाए। तो हर शोबे में एक मिनिमम वेज सेट की जाती है कि डॉक्टर्स की वेज कितनी हो, पहले स्केल की, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 19वें, 21वें, ठीक है, 21, 22। तो इतने स्केल्स की वेज है ना गवर्नमेंट की तरफ से सेट की जाती है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो मजदूर तबका है उसके लिए जो है ना 17,000 जो है वेज रखी हुई है मार्केट में कि उनको इससे कम वेज ना दी जाए। अब नेशनल मिनिमम वेज का जब मार्केट में ये वेज पहुंच गया तो इसका इफेक्ट क्या होता है। सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ये वेज जो है इक्विलिब्रियम वेज पे जहां पर वो दोनों लोग राजी थे उससे ऊपर कर देती है। अब जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम वेज से वेज को ऊपर करती है तो वहां पर फिर ये इफेक्ट होता है कि वहां पर फिर ये इफेक्ट पड़ता है कि अब 17,000 जो है वेज जो है इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर है तो यहाँ पर पहले जो है इफेक्ट पड़ता है आपका लेबर डिमांड वाले कार पे। तो लेबर डिमांड आपकी कम हो जाती है और इस 17,000 पे आपकी लेबर सप्लाई बढ़ जाती है। और जब आपकी लेबर सप्लाई बढ़ती है तो फिर आपका लेबर क्या होता है, सरप्लस हो जाता है, ठीक है। और ये भी फिर मिनिमम वेज किसी काम की नहीं रहती, ये भी एक बिगाड़ पैदा करती है, डिस्ट्रक्ट इन द मार्केट, लेबर मार्केट, ठीक है। क्यों कि वो जब लेबर सप्लाई इतनी होगी, ठीक है, तो उनको लेबर डिमांड फिर कम हो जाएगी तो फिर भी तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी। तो फिर तो बहुत कम लोग जो है ना इस वेज को अचीव कर पाएंगे, उनको इतनी वेज जो है दी जाएगी लेकिन वो मखसूस किस्म की फिर लेबर हो जाएगी। तो इसका नेशनल मिनिमम वेज का। तो आज के लिए इतना ही था ये लेक्चर। आपको अगर किसी भी चीज़ की इसमें समझ नहीं आई तो आप जो है पूछ सकते हैं। एक बीच में से टॉपिक हमने छोड़ा है तो इंशाल्लाह उसको हम बाद में भी जो है ना कर लेंगे आगे नेक्स्ट।